क्योंकि यह जो योजना है एक तरीके से गंदी राजनीतिक है। बीजेपी सरकार शुरू से गंदी राजनीति कर रही है और वो अब सेना पे ये गंदी राजनीति चलाना चाहती है। 4 साल ठेका पे बहाली होगा और मतलब समझिए बाप जो है नौकरी करते रहेगा या किसी भी मतलब क्षेत्र में हो, और बेटा 4 साल वो रिटायर करके घर आए। अगर कोई गोली खाने के लिए तैयार है, कोई जाकर अपने देश के बॉर्डर पर जाकर लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए अगर 4 साल की नौकरी होगी तो वो कौन सेना चाहेगा कि हम 4 साल की नौकरी के लिए देश के लिए शहीद हो। लेकिन अगर उसमें भी अगर किसी के अंदर देश के लिए भक्ति होगी तो उसके जीवन का क्या, 4 साल के बाद वो कुछ पैसे लेकर अपने जीवन में वो क्या कर पाएगा। पहले भी सैनिक रिटायर होके आता था, उसको भी मिलता था रिटायरमेंट। मेरे पिताजी सैनिक से रिटायर हुए हैं, उनको भी मिला है रिटायरमेंट, अभी पेंशन मिल रहा है। अरे भाजपा का नेता, दलाल नेता, तुमको हम रखेंगे। इस देश के एक सैनिक का बेटा कह रहा है, इतना औकात है हमको कि तुमको जो है भाजपा के नेताओं को हम गार्डिंग में रखेंगे, हम गार्डिंग में रखेंगे, स्टूडेंट के गार्डिंग में। जो आदमी 4 साल हथियार चलाएगा, जब वो रिटायर बन के आएगा तो वो क्या करेगा? वो एक संगठन बनाएगा, देश में नक्सलवाद को प्रभावित करेगा, नक्सली उसको हायर करेगा कि आइए आपको 2 लाख का महीना देते हैं, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, तो देश में तो नक्सली बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। हम लोग का यही मुद्दा है कि अग्निपथ योजना जो है उस 4 साल का जो योजना लाया गया है इसको वापस लिया जाए। ये मनरेगा का योजना नहीं ना है जो किसान मजदूर घर गाँव का। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग समस्तीपुर से है, आयशा छात्र। नहीं चलेगी। हमारा मांग है कि विधानसभा से अग्निपथ योजना को पारित किया जाए। ये लोकतांत्रिक आंदोलनों पर हमला है। नीतीश के राज में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना संभव नहीं है। यह सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। अभी हम मौजूद हैं गांधी मैदान के जस्ट बगल में, और यहाँ आयशा छात्र संघ के द्वारा जो है आंदोलन किया गया है। आइए हम जानते हैं इन छात्रों से, इन आयशा के नेताओं से कि इनका मुख्य मांग क्या है। हम लोग का मांग है कि विधानसभा से पारित हो, जिस प्रकार से अग्निपथ योजना जो लाया गया है उसको किसी प्रकार से उसको वापस लिया जाए। क्योंकि यह जो योजना है एक तरीके से गंदी राजनीतिक है। बीजेपी सरकार शुरू से गंदी राजनीति कर रही है और वो अब सेना पे ये गंदी राजनीति चलाना चाहती है, जिसके खिलाफ में हम लोग अभी सड़क पे उतरे हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण डेलीगेट बात करने के लिए आगे जा रहे हैं। तो फिर वहीं पे मांग रहेगा कि हम लोग को विधानसभा में भी बिहार की तरफ से इसे पारित किया जाए और इस योजना के खिलाफ में जो भी आंदोलन चल रहे। आप लोग किसी पार्टी से हैं या छात्र संघ? हम लोग आयशा छात्र संगठन से हैं। इसमें आरजेडी के लोग भी हैं। ये महागठबंधन संयुक्त मोर्चा जितने भी साथी हैं सभी लोग उतरे हैं सड़क पे। जिनको भी लग रहा है कि यह योजना के खिलाफ में हमें सड़क पे उतरना चाहिए, वो सब हम लोग के साथ आज उतरे हैं सड़क पर। आपका नाम क्या है? रोशन कुमार नाम हुआ, आयशा से है। देखिए, जब से देश में जो है मोदी सरकार आई है, बीजेपी सरकार, बीजेपी क्या कहिए, आरएसएस का सरकार जब से आई है, समझिए कि जो मतलब रोजगार तो देख ही रहे, बात किए थे हम साल में जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार तो बात की बात है, समझिए अब देश के साथ जो सुरक्षा के साथ है वो भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वो हम लोग जो युवा नौजवान छात्र है जो होने नहीं देंगे। क्या मांग क्या? देखिए, हम लोग का मांग जो है इसको खारिज किया जाए। नया जो अग्निपथ योजना जो लाया गया है वो खारिज किया। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि देश के साथ जो खिलवाड़ हम लोग होने नहीं देंगे। अब सिर्फ ये योजना वापस लेने की मांग है या जिन छात्र पर जो है मुकदमा हुआ है हम लोग उस पर क्या मांग है? जो छात्र पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें सम्मिलित नहीं है उनको भी वापस किया जाए, मुकदमा वापस किया जाए। जो जेल में रखे हुए उनको मतलब बाहर किया जाए। और हम लोग का ये है बिहार विधानसभा में या अग्निपथ योजना को प्रस्ताव देके इसको वापस लिया जाए। समझिए और भी स्टेट में देखे जो इसको वापस लिया गया है, केरल हो गया और भी राजस्थान सरकार में लिया गया। हम बिहार सरकार से भी मांग कर रहे हैं। आज हम लोग जो है पूरा महागठबंधन के छात्र संगठन, आयशा हो गया, आरवाई हो गया और छात्र राजद हो गया, NSCI होगा, सभी लोग संयुक्त हम लोग जो है आज विधानसभा घेराव किए हैं। हम लोग को रोका गया है, लेकिन हम लोग सरकार कैसे आपकी मांग को मान लीजिए? आप लोग ट्रेन में आग लगा दिया कि तोड़फोड़ किया, ये समझिए कि एक साजिश के तहत जो है ये सरकार जो है वो सब करवाई है। गलत बात है, ट्रेन में आग लगाना नहीं चाहिए, हमारे राष्ट्र का हमारा ही संपत्ति है। लेकिन समझिए ये साजिश के तहत जो किस तरह जो ये लोग, जिन छात्रों ने ऐसा किया वो गलत किया? नहीं, वो गलत किया जो छात्र किया, और छात्र नहीं किया है। ये समझिए सरकार का इसमें साजिश है। हम लोग मांग कर रहे हैं जिसको आप कानूनी कार्रवाई से देखिए और ये योजना वापस कीजिए। समझिए कि यार देश के साथ कैसे खिलवाड़ होगा। 4 साल ठेका पे बहाली होगा और मतलब समझिए बाप जो है नौकरी करते रहेगा या किसी भी मतलब क्षेत्र में हो, और बेटा 4 साल
वो रिटायर करके घर आएगा। जवानी की उम्र में वो रिटायर होगा। जब अगर 17 साल में उसको आर्मी में जाएगा तो 21 साल में, 22 साल में, 23 साल में रिटायर होकर क्या लोग उसको समाज में क्या लोग कहेगा? देश के सेवा के लिए, नौकरी के लिए आर्मी जरिया नहीं है, देश के सेवा के लिए लोग जाते हैं। आपकी मांग जो है सरकार मान लेगी? देखिए, अब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरफ से आंदोलन कर रहे हैं। आज देख लीजिए, लोग कह रहे थे किसान आंदोलन वापस नहीं होगा, अंधभक्त लोग कह रहे थे। किसान आंदोलन का एक अलग एजेंडा था। किसान आंदोलन जो है किसान की आंदोलन थी, एक शांतिपूर्ण आंदोलन थी। वो गांधी की नीति पे लोग चल रहे थे, गांधी की जो विचारधारा है। आप लोग भगत आंदोलन को भी जो है बदनाम करने का जो साजिश रचा गया, भाजपा के ही कुछ गुंडे और सामाजिक तत्व जो है विद्यार्थियों के बीच में घुस करके जो है आंदोलन को भड़काने का काम किया है। आज भी देखिए, हम लोग शांति मार्च किए हैं, कितना शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और फर्स्ट दिन देखिए, फर्स्ट दिन उतना आगजनी नहीं हुई थी, दूसरे दिन आगजनी हुई। कैसे हुई दूसरे दिन आगजनी? क्योंकि भाजपा के गुंडे साजिश के तरीके से घुस करके आग लगाने का काम किए हैं। कहीं से भी जो है आप देखिएगा, अगर जो है तो जांच का विषय है। हाँ, जांच का विषय है तो जांच करवाइए ना। उसके जिस बच्चे पे FIR हुआ है उसके माता पिता को उठा करके लेके जा रही है नीतीश कुमार की पुलिस। पटना में? पटना में नहीं, खगड़िया में, बेगूसराय में, समझे? यहाँ तक हमने ये भी देखा है कि हॉस्टलों में पुलिस घुस के जो है कुछ लोग उठा रही है छात्रों को। इस सरकार का काम ही तानाशाही का है। हिटलर का भी घमंड चूर हुआ था, इस मोदी का भी घमंड चूर होगा। और हमारा देश जो है युवा प्रधान देश है, इसलिए मोदी जी को कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी अभी भी वक्त है, संभल जाइए। मात्र 2 दिन जब छात्र आंदोलन पे उतरे थे, सेक्रेटरी बनाएगा, अपने बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बनाएगा, आम युवाओं को, गरीब गुरबा लड़का को वो कहता है कि 4 साल का नौकरी करो। और 4 साल के बाद नौकरी क्या करेगा? 4 साल के बाद क्या करेगा? उसके घरे जाएगा रहने, अपना घर दे देगा। हम लोग भी युवा है और समझिए कि जो हम पहले भी बता चुके हैं, आर्मी में जाना एक नौकरी का जरिया नहीं है। राष्ट्र सेवा के लिए नौजवान जाते हैं। आप लोग भी देखते होंगे, आपके गांव में भी नौजवान जो है किस तरह 3 बजे 4 बजे भोर में उठ कर सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं। हम लोग भी तैयारी करते हैं और सभी लोग नौजवान जो है लगभग सब तैयारी किए हैं। तो समझिए किस तरह ठेका पे आप लोग भी बाकित होंगे, ऐसा बात नहीं बाकित होंगे, लेकिन किस तरह से सरकार समझ रहे हैं जो प्रोपेगेंडा, रोजगार तो नहीं दे रहा है लेकिन किस तरह भटका रहे हैं। तो वो आप लोग का आंदोलन सफल तभी होगा जब गांधी नीति पे चलेंगे और ये शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। आंदोलन अगर हिंसक होगा तो आंदोलन मर जाएगा। भाजपा का जो IT सेल है, समझे, वो जो है सभी आंदोलनों को जो है बदनाम करने का काम करती है। उसका काम ही है। भाजपा जो है ये पेंशन जो भाजपा आई थी 2014 में ये कह करके कि हम आएंगे तो 1 रैंक 1 पेंशन लाएंगे, लेकिन अब ये क्या व्यवस्था ला रहे हैं? नो रैंक नो पेंशन। अग्निपथ योजना वही है, हम आपको ना कोई रैंक देंगे। सरकार बोली है कि आप अग्निपथ में आइए, आपको रैंक देंगे, बोली है? नहीं ना बोली है, तो घोषणा करे कि हम आपको रैंक देंगे, आप आइए। उसके बाद बोलती है सरकार कि आप 4 साल के बाद रिटायर होके आइएगा, 11 लाख रुपए देंगे। 11 लाख में क्या होगा? पहले भी सैनिक रिटायर होके आता था, उसको भी मिलता था रिटायरमेंट। मेरे पिताजी सैनिक से रिटायर हुए हैं, उनको भी मिला है रिटायरमेंट, अभी पेंशन मिल रहा है, समझे? उसके बाद नो रैंक नो पेंशन, ये वो योजना ला रही है। सरकार तो 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा कर रही थी। ना बोल रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की थी, लेकिन क्या कर रही है? नो रैंक नो पेंशन, ना कोई रैंक रहेगा ना कोई पेंशन मिलेगा। 4 साल के बाद बोल रही है 10% आरक्षण देंगे। 10% आरक्षण दीजिएगा आप, क्या गारंटी है कि आप जिस बहाली में हम लोग को बहाल कीजिएगा 10% आरक्षण दे करके, आप हो सकता है आप कहिएगा 4 महीने के बाद आपको उसमें से भी रिटायर कर देंगे। अब भाजपा का एगो जो है वो क्या कहता है, लफुआ नेता जो है बोला था कि आर्मी में से रिटायर होके आएगा तो भाजपा के जो है ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। रे भाजपा का नेता, दलाल नेता, तुमको हम रखेंगे। इस देश के एक सैनिक का बेटा कह रहा है, इतना औकात है हमको कि तुमको जो है भाजपा के नेताओं को हम गार्डिंग में रखेंगे, हम गार्डिंग में रखेंगे, स्टूडेंट के गार्डिंग में। बता रहे थे कि जो हम जो 4 साल बाद जो नौजवान आएंगे ना, हम अपने कार्यालय में रखे। पहले बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद जो है, पहले तो ये छोड़े कि पेंशन छोड़े अपना। पेंशन तो छोड़ने की बात हो गई है, वरुण गांधी बोला है। बोलने की बात तो बहुत हुआ। मोदी जी जब देखिए, वो वरुण गांधी जी बोले हैं, ठीक है, वो जब बोले थे बीजेपी, मोदी जी बोले थे जब सत्ता में आएंगे ना तो साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। और स्विस बैंक में भारत के इतना काला धन है ना कि जब हम लाएंगे सबको तो 15-15 लाख रुपया मिलेगा। पहले वो पैसा तो सबको दे, 15-15 लाख रुपया गरीब के खाते में।
ये समझिए कि सरकार का एक तरह से जो है किस तरह नौजवान को, छात्र को गला कर चले। और हम कहते हैं, वो कह रहे हम अपना कार्यालय में रखें ना, पहले वो अपना ना सोच ले मेरा सरकार बचेगा कि नहीं, चाहे यूपी हो या पूरा देश में केंद्र सरकार में हो, पहले वो अपना तो सत्ता बचा लेना, उसके बाद अपने कार्यालय में रखेंगे। समय छात्र का आंदोलन जो है जेपी आंदोलन का रूप लेगा। देखिए पूरा ये हम लोग जो है लोकतांत्रिक तरीके से और जेपी आंदोलन के राह पर चल के हम लोग गांधी जी के विचार से चल के हम लोग आंदोलन करेंगे। यहाँ बिहार सरकार जब आई थी, एनडीए की सरकार आई थी, नीतीश जी घोषणा किए थे, नीतीश कुमार जी घोषणा किए थे 19 लाख रोजगार देंगे। आप देख रहे हैं रोजगार क्या दे रहे हैं। हम लोग उस समय भी आंदोलन किए थे, 19 लाख रोजगार की बात, वो लाठी चलवाए थे। तो छात्र युवा सब जाग गया है। अब उनको या तो नौकरी रोजगार देना पड़ेगा, ठेका बहाली खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो उनको कुर्सी पर से हटना पड़ेगा। संजीत यादव मेरा नाम हुआ, मुजफ्फरपुर से आए हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार कोई योजना लाती है तो जिसके लिए योजना लाती है अगर वही खुश नहीं है तो योजना का क्या मतलब है। और आप जो बार बार पूछ रहे हैं कि शांतिपूर्ण योजना, मैं बिहार यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्ण आंदोलन की जो बात आप कर रहे हैं, तो हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन कर रहे थे। पुलिस चारों तरफ से घेर करके हम लोग को गिरफ्तार करके ले गई। 8 घंटा 9 घंटा रखने के बाद जो है हम लोग को छोड़ा गया। एफआईआर भी हुआ? बिल्कुल हुआ, सारे छात्रों पर। हाँ, उस वहाँ पे एफआईआर हुआ, हम लोग पर एफआईआर हुआ। सरकार जो है आप योजना लाए हैं तो इस योजना से खुशी नहीं है छात्र, आप छात्रों के लिए ही योजना लाए हैं ना। अगर किसी व्यक्ति का शादी होता है तो दूल्हा खुश नहीं है तो शादी का क्या मतलब है, कैसे जीवन जिएगा। तो जिसके लिए योजना लाए वो छात्र ही खुश नहीं है तो योजना का कोई महत्व नहीं है। ये भारत की जो भौगोलिक और जो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है और जो इसका जो बनावट है वो और देशों से भिन्न है। ये योजना यहाँ पे नहीं चलेगी, इसलिए सरकार को आज ले, कल ले, परसों ले, लेकिन ये सरकार की योजना वापस लेना पड़ेगा। और हम लोग शांतिपूर्ण ही इसको आंदोलन को चला रहे हैं और अगर कहीं पर उग्र हो रहा है तो सरकार इसकी जिम्मेवार है, इसमें हम लोग जिम्मेवार नहीं है। सरकार का ये मानना है कि जो है नौकरी की अवधि कम होगी तो अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी में भागीदारी मिलेगी। ये नौकरी कम करने का सवाल नहीं है, ये सरकार जो है इसके माध्यम से पैसा बचाने का काम करने पर योजना पर काम कर रही है कि पेंशन नहीं देना पड़ेगा तो पैसा बचेगा। अरे भाई पैसा बचाना है, इस देश में माने लगभग 5000 के करीब में सांसद विधायक हैं, उन लोगों को जितना पैसा और पेंशन मिलता है, अगर एक दिन के लिए आप सांसद या विधायक बन जाते तो आपको ताउम्र उसका पेंशन और सारा लाभ मिलता है। तो ये सेना को तो बर्बाद करने की योजना है। आप 4 साल में एक बच्चे को क्या सेना बना देंगे। एक सांसद विधायक को ताउम्र पेंशन दे रहा है और छात्र जो 4 साल वहाँ लड़ेगा, सैनिक बनेगा, उसको आप 11,71,000 के आसपास में दे करके रिटायर कर देंगे। उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यदि आप 2 साल 4 साल कोई काम लगातार करते हैं तो आप जब उसको काम से हटा दिया जाता है तो आपका शरीर उससे आपसे एडजस्ट हो जाता है, आप क्या करेंगे। जो आदमी 4 साल हथियार चलाएगा, जब वो रिटायर बन के आएगा तो वो क्या करेगा, वो एक संगठन बनाएगा, देश में नक्सलवाद को प्रभावित करेगा, नक्सली उसको हायर करेगा कि आइए आपको 2 लाख का महीना देते हैं, आप हमको ट्रेनिंग दीजिए, तो देश में तो नक्सली बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। इस देश की रीढ़ है छात्र और नौजवान, और छात्र अगर सड़क पर है तो सड़क पर अगर छात्र आ गया तो सरकार बदल जाएगी। छात्रों में जोश है मगर होश नहीं है। नहीं, होश बिल्कुल होश है, बिल्कुल होश है, पूरा हो। छात्रों में अगर होश होता तो आंदोलन जीवित रहता, आंदोलन मर गया। आंदोलन को तो दबाने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आप बताइए कि 2-2 दिन 4-4 दिन नेट बंदी करके और टीवी पर सिर्फ लाभ, इस योजना से फायदा क्या है वो लोग आंदोलन इसलिए को बंद किया गया कि हिंसक आंदोलन हो गया ना, शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसा में बदल गया। हिंसा जो हुआ है वो छात्रों ने नहीं किया है, वो सरकार द्वारा प्रायोजित उपद्रवी तत्व और गुंडों ने जा करके, ताकि इस आंदोलन को गलत दिशा में डाइवर्ट किया जाए, इसलिए कई जगह ट्रेन जलाया गया। एक छात्र क्यों ट्रेन जलाएगा, छात्र अपना मांग कर रहा है। वो सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले मुजफ्फरपुर से हुआ था। सबसे पहला दिन मुजफ्फरपुर में हुआ था, शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके अगले दिन से खबर आने लगा कि यहाँ ट्रेन जल रहा है, वहाँ ट्रेन जल रहा है। तो ये सरकार इसमें जानबूझ करके ऐसा करवा रही है कि ताकि एक गलत मैसेज जाए और आंदोलन कमजोर हो जाए। इस आंदोलन में आए हुए छात्र छात्राएं भी हैं। इसके पहले जो है जो भी आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में जो है आंदोलन हिंसक रूप ले लिया और आंदोलन जो है धीरे धीरे स्थिर पड़ गया। ये आंदोलन हम लोग का कारगिल चौक से विधानसभा घेराव करना था। कारगिल चौक से विधानसभा? हाँ, विधानसभा तक, लेकिन ये बीच में ही रोक दिया गया और बोला गया हम लोग के जो डेलीगेट है उनको विधानसभा में अपना डेलीगेशन लेके जाना है। हम लोग का यही मुद्दा है कि अग्निपथ योजना जो है
उस 4 साल का जो योजना लाया गया है इसको वापस लिया जाए। ये मनरेगा का योजना नहीं ना है जो किसान मजदूर घर गाँव आप लोग कहाँ से आए? हम लोग समस्तीपुर से है, आयशा छात्र संगठन पटना। तो यही वजह से है कि हम लोग यहाँ से विधानसभा से, बिहार विधानसभा से इस अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो और केंद्र सरकार को भेजा जाए। इस आंदोलन शांतिपूर्ण तो हुआ नहीं इसके पहले वाला, कई जगह जो है हिंसक आंदोलन, ट्रेन में आग लगा देना, तमाम तरह की हिंसक हुई थी। इसका जिम्मेदार तो सरकार ही ना है। हिंसक छात्र सरकार कैसे जिम्मेदार है? कैसे नहीं, छात्र के साथ इतना जब गलत हुआ, छात्र हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, छात्रों नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इसका सपोर्ट नहीं करें। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब जड़ सरकार के पास है ना। सरकार ऐसा योजना क्यों लाया? सरकार कुछ छात्र के बारे में सोचना चाहिए ना। इतना दिन से तो बहाली नहीं था, बहाली है तो 4 साल का बहाली कर दिए। आज सेना को प्राइवेट कर, कल ये जो पुलिस खड़े हैं, कल इनको भी प्राइवेट में लाके इनको भी 2 साल 3 साल का नौकरी के लिए। आप लोगों ने चुना है ना सरकार को, हम लोग चुने हैं तो ये ऐसा नहीं ना कि आप जो मतलब चुने हैं तो गलत करने के लिए। इस अग्निपथ योजना को लेकर के जो है आने वाला आगामी जो लोकसभा चुनाव होगी इस पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। छात्र नौजवान, जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो 2 करोड़ रोजगार हर एक साल लेके आने का वादा किया था, लेकिन कहाँ रोजगार है? तो अब छात्र नौजवान इस पर उसका जवाब देगी। क्या मांग क्या आप? आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि अग्निवीर योजना में 4 साल के लिए हमारा जो नौकरी जो मतलब 32 साल 35 साल तक जो नौकरी कर पाते थे वो 4 साल तक ही मतलब किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से नौकरियों का एक तो पहले से अभाव था, नौकरियां मिल नहीं रही थी, बेरोजगारी अपने स्तर पे थी। लेकिन अभी के टाइम में जब नौकरियां देने का काम सरकार को करना चाहिए था, इसमें और जो नौकरियां हैं उनको भी ये इस तरह से ख़त्म करने की साजिश चल रही है। ये जब बात करते हैं बजट का तो आप देख सकते हैं कि नेताओं को मतलब अपने काम के हिसाब से उनको पेंशन मिलता रहता है। वो जितने बार MLA MP बनेंगे लेकिन उनको उस हिसाब से पेंशन मिलेगा। लेकिन नौजवान तो वरुण गांधी ने भी बोला भी है कि पेंशन छोड़ेंगे हम लोग, तो भाजपा नेताओं ने तय किया है कि पेंशन छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी आप हमारा देश का नौजवान अभी कहाँ है? मतलब आप देख सकते हैं कि हर बार ऐसी इनकी नीति आते जा रही है जो हम मतलब जनता के खिलाफ में है। कहीं ना कहीं ये जनता विरोधी ही काम कर रहे हैं। महंगाई अपने स्तर पे है, बेरोजगारी अपने स्तर पे है, और उस चरम स्थिति में अभी इस तरह के योजनाओं को लाना सरासर हम लोग के साथ, जनता के साथ एक मतलब नाइंसाफ़ी है। कहाँ से आए? हम लोग RJD से हैं। कहाँ से आए हैं? पटना जिला से। और जो है सरकार ये भी कह रही है कि ये योजना जो है अदर कंट्रियों में जो है 8 देशों में योजना है उसके तर्ज पर योजना लाई गई है। इस योजना में कोई बुराई नहीं है, सरकार का कहना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस देश में बेरोजगारी अपने चरम स्थिति पे एक मतलब अभी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हमारे देश में जब से आज़ादी हुआ है तब से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी के समय में है। और ऐसे समय में जब हमारे पास आर्मी डिफेंस में जब हमारे पास नौकरियां कुछ थी जो सच में परमानेंट जॉब थी, उसको भी इस तरह से कर देना ये तो सरासर गलत है। हम युवा जो लड़के जो इतने साल तैयारी करते हैं, माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा जो सेना में जाएगा, अगर कोई गोली खाने के लिए तैयार है, कोई जाकर अपने देश के बॉर्डर पर जाकर लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए अगर 4 साल की नौकरी होगी तो वो कौन सेना चाहेगा कि हम 4 साल की नौकरी के लिए देश के लिए शहीद हो। लेकिन अगर उसमें भी अगर किसी के अंदर देश के लिए भक्ति होगी तो उसके जीवन का क्या? 4 साल के बाद वो कुछ पैसे लेकर अपने जीवन में वो क्या कर पाएगा? उसके ऐसे में कितनी बड़ी आबादियों के साथ ये तो एक तरह का मतलब आप कह सकते हैं 4 साल बाद क्या करेंगे? बिल्कुल, उनके पास क्या योजना है? उनके लिए भी जो बाकी जो नौजवान हैं उनके लिए कोई किसी तरह का योजना नहीं है, नौकरी नहीं है। अगर कहीं वैकेंसी भी निकलता है तो 2000 वैकेंसी निकलती है और फॉर्म भरे जाते हैं 10-10 लाख 20-20 लाख इस तरह से फॉर्म भरे जाते हैं। और उसमें अगर आर्मी के मतलब जॉब को इस तरह से जब कटौती की जाएगी, उसके साल को घटाया जाएगा, तो इसमें देश के नौजवान क्या करेंगे ये आप और हम सोच सकते हैं। छात्रों ने जो आंदोलन किया, छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया, आंदोलन मर चुकी है, तो क्या ऐसे क्या माना जाए कि छात्र जो है शांतिपूर्ण आंदोलन से सरकार को झुका देगी या फिर ये आंदोलन हिंसक होगा? नहीं, हिंसा भी किसी भी स्थिति में सही नहीं है। ये जो भी हम हिंसा जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को ही हार्म कर रहे हैं। ये हमारे देश का ही सारी चीज़ें हैं, संपत्ति नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की ज़रूरत है। हमारे महात्मा गांधी भी इसी तरह सत्याग्रह का आंदोलन किए थे। और मुझे लगता है कि अगर हम युवा नौजवान जब एक साथ जब आंदोलन के तरफ बढ़ेंगे तो ये सरकार को सच में झुकना पड़ेगा। बिल्कुल झुकना पड़ेगा। कि ये आंदोलन जो है कारगिल चौक से विधानसभा तक जाने वाला था,
लेकिन पुलिस बल की जवानों ने आंदोलन को बीच में रोक दिया गया। जो इस आंदोलन के मुख्य अगुवाई कर रहे थे जो छात्र नेता, वो विधानसभा में अपनी मांग को लेकर के अपना ज्ञापन सौंपने गए हैं। विधानसभा में तमाम कार्यालय में छात्र नेताओं ने अपना ज्ञापन सौंपने गए हैं। छात्रों का ये कहना है कि हमारा आंदोलन जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ। नहीं चलेगी। हमारा मांग है कि विधानसभा से अग्निपथ योजना को पारित किया जाए। पुलिस प्रशासन ये लोकतांत्रिक आंदोलनों पर हमला है। नीतीश के राज में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना संभव नहीं है। यह सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। आप देख सकते हैं कि जस्ट मेरे पीछे छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। छात्र आक्रोश में है और पुलिस बल के जवानों ने इनको गिरफ्तारी कर लिया है। अभी छात्रों का कहना है कि आंदोलन मेरा हिंसक नहीं होगा। क्या कहना है? देखिए ये मनमानी कर रहे हैं नीतीश कुमार। हम लोग छात्र के संग हैं, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक ले जाएगा एसपीडीएम हम लोग जाएंगे। ये जो सरकार है, ये सरकार ने मतलब एक तानाशाही सरकार है। ये सरकार जो गिरफ्तारी की है आप लोगों की, आप लोग आंदोलन शांतिपूर्ण हो रहा था, आगे क्या कदम होगा आप लोग का? आगे के लिए राजनीति के लिए है कि जो भी छात्र आंदोलन, इस आंदोलन में जो छात्र को गिरफ्तारी किया गया है, सरकार ये अपनी मनमर्जी जबरदस्ती गिरफ्तार किए हैं। हम लोग और भी इस आंदोलन को तेज करने के लिए और भी हम लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे। आगे आंदोलन शांतिपूर्ण होगा या हिंसक आंदोलन होगा? आगे भी आंदोलन हम लोग का शांतिपूर्ण आंदोलन होगी, जिस तरह से आज शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। लेकिन ये जो सरकार है, छीका पट्टी देने वाले सरकार है, ये सरकार मनमानी कर रहे हैं। ये सरकार मनमानी इनका नहीं चलेगा। हम लोग जितना भी छात्र हैं इस सरकार को अगली बार उखाड़ को फेंकेंगे। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।